महंगाई है? महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं है। सिलेंडर पहले कितने के लेते थे? हाँ? सिलेंडर कितने लेते थे? सिलेंडर पहले कितने ले 400 रुपए के लेते सिलेंडर। आप कितने ले रहे हैं? आप कितने 150 के ले रहे हैं। मतलब महंगाई नहीं है? ये महंगाई नहीं है। 8 साल में सरकार कितनी बहाली सरकारी की, कितनी रिक्त को भरी गई, ये बताइए। कितनी प्राइवेट कंपनी जॉब दी। पुलिस और फोर्स को नहीं कर सकते हो और हर काम को प्राइवेट कर दो। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपकी तबीयत खराब होती है, आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं? हम तो सरकारी में जाते हैं। क्यों? वो प्राइवेट जाकर सभी जनता भगवान एवं सभी मतदाता भाई और बहनों को हम प्रणाम करते हैं। हमारे देखिए, हम जो है बीजेपी की सरकार में इतनी महंगाई है, कुछ कहने को नहीं। स्मृति ईरानी जो थी वो कांग्रेस की सरकार में वो गैस लेके आती थी सर पे उठाकर, 4.5 तक का था। तो बट आप क्यों नहीं आती? आप क्यों, कौन सा बिल में स्मृति ईरानी घुसी हुई है? लोग ये नहीं कहेंगे जो 1100 रुपया का सिलेंडर हो गया क्यों हुआ। उज्ज्वल योजना लाके आप गरीबों तक सिलेंडर पहुंचाते हैं, फिर अपने मित्रों को उससे पैसा लेके पहुंचाते हैं। गैस कौन सप्लाई देता है? भारत सरकार देती है, प्राइवेट कंपनी सप्लाई देती है। महंगाई है क्या? महंगाई नहीं है। गुस्सा में बोल रहे हैं। सुनिए, हम बोल रहे हैं कि आप सही से बोल रहे हैं। बिल्कुल रियल कह रहे हैं, महंगाई नहीं है। मोदी सरकार को कैसे देखते हैं? हाँ, मोदी सरकार इस टाइम अभी सही है, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम करी है। कौन कौन सा काम आपको अच्छा लगा? अभी देखो तुर्की का आप नाम देख रहे हो, कितना इस टाइम हाईलाइट पे चल रही इंडिया। तुर्की इस टाइम इंडिया विश्व का नंबर 1 लेवल पे चल रही है कि महंगाई यहाँ देख रहे हैं, वहाँ पे वो इतना तो वो खाद्य सामान। अच्छा यहाँ पर मोदी जी का आपका एक मारे हर चीज है, तो फ्लाईओवर हुआ, रोड का हुआ, हर चीज का काम कर रहा है। वायुसेना काम, हर काम कर रहा है। कौन सब काम कर रहा है। 3 काम अच्छे बताइए जो आपको पसंद हो। हमको तो एक फ्लाईओवर काम करवा रहा हर जगह, एक काम एक्सप्रेस है, प्लस अब तुम्हारे एक दूसरा महंगाई है? महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं है। अच्छा मैडम, क्या लगता है महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज्यादा। ये कह रहे हैं साहब जी महंगाई नहीं है। इनके लिए लखपति करोड़पति होंगे। लखपति हम हैं, लेबर है, लेकिन तभी महंगाई नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, तभी दाल रोटी हर चीज खाने को मिल रहा है। सभी करते हैं मेहनत, कौन नहीं करता? सही मेहनत करके खाते हैं। हम तो आपके लिए महंगाई नहीं होगी ना स्पेशल? नहीं, महंगाई नहीं। महंगाई सबके लिए भैया। और जगह जाओ, देखो महंगाई कितनी है। अच्छा सिलेंडर पहले कितने लेते थे? सिलेंडर कितने लेते थे? सिलेंडर पहले कितने ले 400 रुपए के लेते सिलेंडर। आप कितने ले रहे हैं? आप कितने 150 के ले रहे हैं। महंगाई नहीं है? ये महंगाई नहीं है। ये महंगाई नहीं। महंगाई तो बहुत ज्यादा भैया। और उस टाइम हम कितना कमाते थे? अरे उस टाइम हम 500 रुपए कमाते हैं, आज हम 1000-1200 कमा रहे हैं। तो उस हिसाब से महंगाई क्या है भाई? अच्छा, महंगाई क्या है? कमाई के हिसाब से नहीं है कमाई, कुछ नहीं है भाई। अच्छा हाँ, कमाई है। हाँ कमाई है। नौकरी निकल रही है? हाँ नौकरी निकल रही है। काम करने वाले के लिए है। अच्छा करने वाले के लिए नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा मोदी सरकार सरकारी नौकरी निकाल रही नहीं निकाल? हम तो मोदी बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहते हैं मोदी सरकार सरकारी नौकरी खत्म ही कर दे। बिल्कुल खत्म कर दे। ऑल टोटल एक खाली दो चीज सरकारी नौकरी रखे, एक पुलिस, दूसरा फौज। और ये काहे की? ये क्यों? ये भाई देश की सुरक्षा के लिए होता है। फौज और पुलिस को नहीं कर सकते हो। प्लस पुलिस और फोर्स को नहीं कर सकते हो और हर काम को प्राइवेट कर दो। हाँ, प्राइवेट करोगे, उनके ऊपर सीना चढ़ के काम होगा, हर चीज काम करेंगे। 10 घंटे में वो 1 घंटा काम नहीं करते हैं सरकारी। अच्छा ये बताइए अगर उनका पेंशन का टाइम होता है 2 महीने पहले, कुछ ना कुछ ऐसा काम, मतलब काम नहीं करते। काम नहीं करते। अच्छा ये बताइए, आपकी तबीयत खराब होती है, आप सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं? हम तो सरकारी में जाते हैं। क्यों? वो प्राइवेट जाकर कहाँ जाएंगे? जैसा हम देखते हैं वैसा करते हैं। तो वो नहीं रहेगा तो हम तो प्राइवेट में भी जाते हैं सर। हमको मैम कैसे देखते हैं? अच्छा आप ये इन्होंने बताया कि महंगाई नहीं है, आप क्या कहेंगे? महंगाई ये कहिए करोड़पति है ना। सुनो, ये लखपति करोड़पति इसलिए इनका महंगाई नहीं है। बाकी हम गरीबों के लिए तो महंगाई बहुत है, हर चीज महंगी मिलती है। मतलब गरीबों के लिए महंगाई है? हाँ, गरीबों के लिए महंगाई है। अच्छा सारी चीजें प्राइवेट कर देनी चाहिए क्या? नहीं, सारी चीजें प्राइवेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सारी चीजें प्राइवेट तो नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे युवा, क्या कहेंगे? अंकल जी को सुना आपने, बच्चे प्राइवेट की तैयारी करने की, सरकारी छोड़ देना चाहिए? नहीं, दोनों तैयारी करना चाहिए। लड़का डिपेंड करता है कि उसका टारगेट क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। आप सरकारी होना चाहिए कि प्राइवेट होना चाहिए नौकरी? नहीं, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सरकारी ही होना चाहिए। क्योंकि सरकारी की जो टैग है वो इंटरेस्ट कुछ अलग ही है। प्राइवेट होता है। ऑटोमेटिक लाइन पे आएगा। क्या करें साहब, क्या करें? सबसे पहले
किसी की भी सरकार हो, हाँ। चाहे एमपी में हो, मद्रास में हो, ऑल इंडिया में हो, सबसे पहले गवर्नमेंट ने फ्री वाली चीज बंद करना चाहिए। अगर फ्री वाली चीज करेंगे, आम आदमी काम धंधे पे लगेगा, परिवार उसका, तो ये तो मोदी जी दे रहे हैं ना। अरे उससे पहले भी तो फ्री चलता था ना, ये भी केजरीवाल जी आए, मोदी जी वही तो कर रहे हैं। अब कौन बंद करेगा? सरकार सब जगह अलग अलग है। मोदी सरकार नहीं बंद करेगी, कौन बंद ये करेगा? चीज सबको एक साथ बोलना चाहिए। आज आदमी को किसी भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी की भी सरकार, आदमी को आज उसने निकम्मा बना दिया है। आदमी काम करना पसंद नहीं करता। फ्री का जहाँ से मिलेगा आने दो। काम कब तक करेगा? काम रहेगा तभी काम रहेगा जब तो काम करेगा। अभी उसको फोकट की रोटी मिल रही है, घर में तान मार के एक क्वार्टर पी के, बढ़िया एक बियर की बोतल पी के सो रहा है। घर परिवार मतलब जो नहीं कर रहा है ना युवा, मतलब जो फ्री ले रहा है सारे क्वार्टर पी रहा है, बिल्कुल पी रहा है। अरे भैया मेरी बात सुनिए, जब आपको एक मिनट आपको जब 500 रुपए में फ्री दूंगा पर डे का, तो आप क्यों जाओगे काम पे? आप काम करने क्यों जाओगे? 500 कहाँ फ्री मिल रहा है? अरे सभी जगह मिल रहा है। 500 फ्री। आप जाइए किसी रैली में, आपको आप पकड़े, आप सही बात पकड़े, मतलब रैलियों में फ्री मिल रहा है। रैलियों में 151%। तो आप गलत बोले हो, मेहनत करते हो, पैरों से चल के जाते हो, नारे लगाते हो, पैसे फ्री कहाँ मिलता है? एक क्वार्टर 500 का नोट। तो मेहनत तो करते हो ना। अरे उसमें क्या पूरे दिन पसीना बहाते हो नहीं? गाड़ी आती है, गाड़ी में बिठा के ले जाता है, नारे लगाना पड़ता है। अरे कोई नहीं नारे लगाता, सब फालतू बातें देख लेगा आगे, हाँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आदमी को सबसे बड़ा रोजगार की जरूरत है, उसके साथ साथ में काम की जरूरत है। रोजगार मतलब काम, और काम भी मजदूर वर्ग को भी काम जरूरी है। तो रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं? कहाँ मिल पा रहा है भैया? सब उसमें बढ़ गया है, क्या बोलते हैं अपना उसको, उसमें बढ़ गया है, क्या बोलते हैं अपना जाट समाज में बढ़ गया है, और जाट समाज के साथ साथ में वो कोटेशन में बांट दिया है। तो कोटेशन में बांट दिया तो जो पढ़ा लिखा आदमी वो तो पीछे ही खड़ा है, कोटेशन वाला आगे हो गया है। तो फिर पढ़े हुए लिखे लड़के की जरूरत क्या है? जब वो कोटेशन में ही आगे उसको बढ़ना, तो वो बेचारा तो वैसे ही तान मार के घर में सो जाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? देखो, प्राइवेट नौकरी कब आदमी करना पसंद करेगा? जब उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं मतलब नहीं मिलेगी वो अलग बात है। मतलब अगर सरकारी नौकरी ही सरकार बंद कर दे, तो आप इसका समर्थन करते हैं? आदमी को काम जीविका साधन चलाने के लिए तो प्राइवेट नौकरी फिर करना ही पड़ेगी ना। आखिरी ऑप्शन उसके पास तो करना पड़ेगा, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। ये आप सरकार के जो अगर ये स्टेप उठा रही है कोई सरकार, तो इसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? आप ही कह रहा है एक तरफ से सही है वो। आज एक व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए सैलरी दे रहा है गवर्नमेंट, काम नहीं करना। टीचर, अरे भैया दे रहा है 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए सैलरी दे रहा है। शिक्षा विभाग में भी दे रहा है, 80 हजार रुपए दे रहा है शिक्षा विभाग में। हाँ, शिक्षा विभाग में। सुनिए, तो इसलिए 8 साल से बहाली नहीं कर रहे हैं। कौन? भारत सरकार। अरे कहाँ से बाहर कर रही? चलिए एमपी में, हम भाई साहब मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। रेलवे की 4 बार एग्जाम ले लिया, 1 बार सही से बहाली नहीं किया। मेरे फ्रेंड के पापा की सैलरी 80,000 अपना 89,000 रुपए। ये कह रहे हैं कि अब नौकरी नहीं निकल रही है, जो पहले था वो था। कह रहे हैं रेलवे की नौकरी 4 साल से बहाली को बताइए ना, किसी नई बहाली वाले को 1 लाख रुपया सैलरी मिलता है। रेलवे में नौकरी निकली है कोई? देखो, रेलवे का तो अभी मुझे नॉलेज नहीं है। वो कांग्रेस वाले सबको मिल रहा है 1 लाख रुपया। नया बताइए, नया किसी को बहाली हुआ 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रहा? कांग्रेस का और बीजेपी का तो बीजेपी। सुनिए भाई साहब, बात जो कीजिए फैक्ट पे कीजिए, ऊपर गोली चलाने से बेहतर है। बता रहा हूँ ना, बात मैं नहीं है। सुनिए, 8 साल में सरकार कितनी बहाली सरकारी की, कितनी रिक्त को भरी गई, ये बताइए। कितनी प्राइवेट कंपनी जॉब दी, इसका भी सरकार के पास डाटा होती है, वो बताइए आप। तो फिर सुनो मेरी बात, महंगाई पे बोल दीजिए आप। मेरे को जो चीज का नॉलेज नहीं, उस चीज के बारे में मैंने बोला। अच्छा, महंगाई है क्या? देश में लोग को देखिए, महंगाई पे हम लोग भी आवाज उठाएंगे भाई। मोदी जी से हमें भी प्यार है, सबको प्यार है, लेकिन कुछ लोगों को इतना ज्यादा प्यार हो गया है जो उनके अंदर अभी देखिए भाई साहब बोल लेते हैं, जब मोदी जी अगर सत्ता चले जाएंगे तो देश कंगाल हो जाएगा, हम भीख मांगेंगे, हम भीख मांगे। यही माइंडेबिलिटी है जो लोकतांत्रिक को कमजोर करता है। एक लोकतांत्रिक का मतलब होता है जो आप सत्ता में आने वाली सरकार के काम पे सवाल उठाइए। अगर अच्छा काम करता है तो उस पर आप उसके अप्रिशिएट कीजिए, खराब काम करता है उस पर आवाज उठाइए। लेकिन कहता नहीं मोदी जी ही रहेंगे, अरे मोदी जी से अच्छे भी नहीं गडकरी जी। नहीं भाई साहब बताइए, उससे भी अच्छे लीडर है उसमें। लेकिन लोग फैक्ट में लोग ये, अरे रुक जाए यार, लोग ये नहीं कहेंगे जो 1100 रुपया का सिलेंडर हो गया क्यों हुआ। उज्ज्वल योजना लाके आप गरीबों तक सिलेंडर पहुंचाते हैं, फिर अपने मित्रों को उससे पैसा लेके पहुंचाते हैं। गैस कौन सप्लाई देता है? भारत सरकार देती है, प्राइवेट कंपनी सप्लाई देती है। आप उसमें 50% का एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं।
पेट्रोल कौन देता है सप्लाई? आज 30 रुपये 40 रुपये के पेट्रोल पे आप 100 रुपया वसूली कर रहे हैं। आप भी पार्टनर बने हुए, आपने पार्टनर को भी पार्टनर बना रखे हैं, इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए 2013 में सरकार आती है, 2013 में सरकार आती है, 2014 में योजना लाती जनधन योजना, उसके थ्रू सुनिए समुद्र बन गया, धीरे धीरे अंदर जा रहा है। समुद्र नहीं बन गया, समुद्र क्या बन गया? समुद्र नहीं बन ऊपर कोई ला नहीं रहा है उसे। ये बहुत हो गई है। गैस 1200 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर। ये क्या हो रहा है इंडिया में? हम लोग जी नहीं पा रहे हैं, आग लगी हुई है। कमाई भी तो बड़ी होगी ना। कमाई बढ़ी है तो और भैया इधर सुनिए, पहले इंसान 10,000 8,000 कमाता था तो खुश रहता था। अभी 40,000 50,000 कमा के भी खुश नहीं है। केकरा नहीं डाल रहे हैं, केकरा वो भी सबको 50,000 मिल रहा है। बेरोजगार मजदूर का क्या हाल होगा भैया? ये भी चीज देखिए, हम बच्चों होकर ये सब बात बोल रहे हैं। 5,000 सरकार बोल रहे हैं भाई, अब सरकार ने कुछ समझना चाहिए। हमारा देश का नाम रोशन हुआ, हमारा देश एक अच्छा सा देश बने। बट कैसे बनेगा? जब हम लोग एक साथ मिल के रहेंगे तभी बन सकता है। यहाँ तो इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम ये वो इतना चल गया ना, ये सब चीज से नहीं हो पाएगा। मोदी जी का तो नारा ही है ना, सबका साथ सबका विकास। वो नारा नहीं है भैया, वो ऐसी नारा लगा दे बट वो काम करते नहीं है, फर्जी नारा है वो, समझे कि नहीं भाई? 2024 में राहुल गांधी आना ही चाहिए। 2024 में राहुल चाहिए। बदल दो, नारे नहीं लगाएंगे, चाहिए राहुल गांधी, क्योंकि वो अच्छे एक दिमाग वाले इंसान है। और मोदी जी भी कह रहे, उनका बुढ़ापा आ रहा है, दिमाग भी थोड़ा कम चल रहा है। तो राहुल गांधी को लाइए ना, राहुल गांधी आएगा तब देश चलेगा। राहुल गांधी नहीं आएंगे। सेवा में सभी जनता भगवान एवं सभी मतदाता भाई और बहनों को हम प्रणाम करते हैं। हमारे देखिए, हम जो है से किसी राजनीति से अलग हम बात करते हैं कि आज लड़का लड़की दर दर ठोकर खा रहा है। कंपनी में सब 5,000 4,000 3,000 पर काम कर रहा है। युवा मजदूर चौक पर, जितना भी मजदूर चौक पर लेबर काम कर रहा है, पूरे राज्य में पूरे हिंदुस्तान में सभी मजदूर जाके देखिए भूखे प्यासे वापस घर जाता है, उसको काम नहीं मिलता है। जितना जो है से सब जगह जाके देखिए होल मोल में इतना अथी जो है क्या कहता है उसको रिज्यूम सब जगह पड़ा हुआ है। 3,000 4,000 पर काम मिलता है। और जो लोन भागने वाला है, लोन लेकर और दिखावा करके मॉल खोल लेता है। भाई साहब काबिलियत भी तो चाहिए ना। काबिलियत किसको चाहिए? युवा जो नौकरी के लिए खोज रहे हैं। क्या वही आदमी लेबर में काम करता है, उसको 300 रुपया मिलता है? और वही आदमी जो है काबिलियत क्या करेगा? 8वां पास लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव बिहार का उप मुख्यमंत्री होंगे, और जिसको बोलने नहीं आता है उप मुख्यमंत्री है। और वही जो है बेचारे बोलने आता है, काबिलियत नहीं है इनको काबिलियत नहीं है, इनको काबिलियत नहीं है। जो झोला ढोल के दिल्ली में पढ़ने आए हैं, इनको काबिलियत नहीं है। इनको क्या चाहिए? लड़की की काबिलियत नहीं है। महंगाई है क्या? सुनने देखिए, महंगाई है क्या? महंगाई नहीं है। गुस्सा में बोल रहे हैं। सुनिए, हम बोल रहे हैं कि आप सही से बोलिए। बिल्कुल रियल कह रहे हैं, महंगाई नहीं है। कमाने वाले के लिए महंगाई नहीं है। और दूसरी बात, ये जो कह रहे मोदी ट्रेन में नौकरी नहीं निकाल रहा है, यही ट्रेन चलती थी सरकारी में तो कानपुर में पता लगता था ठंडी में बराबर पलट रही है। और जब से प्राइवेट हुआ है कब पलटा है? अफसर लोग की करे बनाइए, हमको ऑफिसर बनाइए और हम जांच करेंगे। हम भिखमंगा भेष में बनकर हम जांच करेंगे वहाँ गलत ऑफिसर काम करता है। और ऑफिसर में ऐसा दम होना चाहिए कि जब जांच महंगाई जो है, आपकी आवाज नहीं रही, सुन लीजिए। एक मिनट, आप सुनेंगे तभी तो बोल पाएंगे। महंगाई आबादी के औसत के हिसाब से महंगाई कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। कमाने वाले की महंगाई नहीं है। महंगाई कंट्रोल करना सरकार के हाथ में होता है, जनता के। जब तक आबादी कम नहीं होगी तब तक महंगाई कम नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए। अच्छा भाई 140 लोगों को नौकरी देना मुश्किल है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए नहीं दे सकता। अरे देखो, ये जो मोदी सरकार है हमारी, बाहर देश में जाके हमारे देश का नाम रोशन, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है।
और भाई साहब दिल्ली घूमने आए थे, कैब बंद हो गई यहाँ पे। अब बताओ घर कैसे जाएंगे हम लोग, ये बताओ भाई साहब। अच्छा भाई साहब मोदी सरकार सबसे बढ़िया है, और ये जो कांग्रेस सरकार है ये बिक चुकी है। बहुत बढ़िया। कांग्रेस की सरकार कहाँ है? आप ही बोल रहे हैं, आप ही ताली पीट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी। कांग्रेस बिक चुकी है तो कांग्रेस सरकार ही नहीं है। ये सुन लो, अरे मेरी बात सुनो भाई, हम मोदी सर जो कांग्रेस सरकार है ये जा रही है भाई रास्ते में रोड वो कर क्या बोलते हैं उसको, रोड शो कर रही है। अब भाई बीच में कांग्रेस सरकार कहाँ है ये तो बताओ। अरे कांग्रेस, अरे मेरी बात तो सुनो महाराज, पार्टी कांग्रेस पार्टी भाई साहब उसके साथ हम चल रहे हैं। अब ये नहीं पता मोदी वाले उसमें गुड़ रहे हैं, भाई मोदी वाले भी साथ चल रहा है, कांग्रेस के सरकार भी साथ चल रहे हैं। अब ये नहीं पता चल रहा सरकार के साथ है कौन। सही बात बिल्कुल है कि नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए हम जनता की सरकार होनी चाहिए, हम युवा एवं भाई एवं बहनों और किसान मजदूरों की सरकार होनी चाहिए, और एक नया चेहरा होनी चाहिए। अभी जो है और जो गड़बड़ करेगा उसके लिए ऑफिसर लोग कोई जो है सजा होनी चाहिए, नहीं तो सिविल में जाके छापामारी कर सही रुपए काम करे और सही रुपए बहाली करे, सही रुपए युवा को बेरोजगारी दूर करे। महंगाई है कि नहीं है? चरम स्तर पे महंगाई, आपको नहीं लग रहा महंगाई है कि नहीं है? बहुत महंगा है ये भैया, ये क्या बोलेंगे अंकल को अपने नहीं पता महंगाई है कि नहीं, बहुत महंगाई है। पूछिए आप एक गरीब आदमी से पूछिए जो रोड पे रहते हैं महंगाई है कि नहीं, बहुत महंगाई है सर, बहुत महंगाई है। बीजेपी की सरकार में इतनी महंगाई है कुछ कहने को नहीं। स्मृति ईरानी जो थी वो कांग्रेस की सरकार में वो गैस लेके आती थी सर पे उठाकर, 4.5 तक का था, तो बट आप क्यों नहीं आती? आप क्यों, कौन सा बिल में स्मृति ईरानी घुसी हुई है ये बताओ। क्या पता चलेगा महंगाई।